हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं। स्टेटमेंट आपके सामने है। ये डिस्टेंस कवर्ड एक टॉपिक कवर होगा इसमें, मैं पहले बता दूं। नंबर 2 डायरेक्शंस कवर हो रही हैं। नंबर 3 पाइथागोरस थ्योरम। तीन कंसेप्ट्स कवर होंगे आज इस क्वेश्चन में। और इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर काम में आ जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। लाइन बाय लाइन रीड करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि इसमें यह दिया है कि इफ डैफी डक रैन 12 मीटर्स ईस्ट। ये जब डायरेक्शंस की बात आती है ना, तो सबसे पहली चीज क्या क्लियर होनी चाहिए, डायग्राम बनानी आनी चाहिए हमें जी। और इसकी डायग्राम आप बनाने के लिए ये पॉइंट नोट करिए, क्योंकि जब तक आपको डायरेक्शंस नहीं पता होंगी तब तक डायग्राम नहीं बनेगी, राइट। तो पहले डायरेक्शंस देखते हैं कौन सी किस तरफ होती है। मान लीजिए मैं यहां पर ईस्ट ले लूं और यहां पर वेस्ट, क्योंकि ईस्ट का ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होता है, वेस्ट होती है। अब ईस्ट की तरफ अगर आप फेस करके खड़े हैं ना, तो उसके लेफ्ट साइड में नॉर्थ होता है, ये याद रखिएगा। तो ईस्ट इधर है तो यहां पर नॉर्थ होगा और यहां पर साउथ होगा। तो पहले तो मेरे को यह पता होना चाहिए ताकि डायग्राम अच्छे से बन जाए। अब देखते हैं डैफी डक रैन 12 मीटर्स ईस्ट। इसका मतलब पता क्या है, ये हम स्टार्टिंग पॉइंट मान लें कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है ओ से स्टार्ट किया। ईस्ट वाली साइड कितना गए, 12 मीटर। तो मान लीजिए चलो ओ से मैं यहां तक ये ए पॉइंट पे पहुंच गया और ये डिस्टेंस मान लिया कितना है, 12 मीटर है। ठीक है जी। आगे 5 मीटर नॉर्थ, यानी कि ए पर पहुंचकर 5 मीटर नॉर्थ की तरफ जाना है। नॉर्थ कहाँ है, ऊपर है। तो यहां से ऊपर की तरफ मान लीजिए ये मैंने 5 मीटर डिस्टेंस हो गया कवर, और कहां पहुंच गए, पॉइंट बी पर। इसके बाद 5 मीटर वेस्ट। अब 5 मीटर वेस्ट क्या होगा, वेस्ट कहाँ है, इस तरफ, यानी कि बी से इस तरफ आना है 5 मीटर तक। तो चलिए यहां से इधर आ जाते हैं। मान लीजिए हम पहुंच गए इस पॉइंट पर, पॉइंट सी पर। ये वापस आके कितना डिस्टेंस वापस आए, 5 मीटर। और इसके बाद 10 मीटर नॉर्थ। अब नॉर्थ कहाँ है, ऊपर वाली साइड है ना। तो सी से ऊपर की तरफ 10 मीटर जाना है। चलिए जी, ऊपर की तरफ ये डायग्राम इस तरीके से मान लीजिए, ऊपर पॉइंट है डी। ये हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर, ऊपर की तरफ 10 मीटर। और लास्ट में है 1 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, यानी कि डी से ईस्ट वाली साइड, दैट मीन्स इस तरफ कितना डिस्टेंस, 1 मीटर। और ये है मेरा ई पॉइंट। तो फाइनली ई पॉइंट पे पहुंच गया कौन, हमने पहुंचे डैफी डक। इट हैज रीच्ड एट पॉइंट ई। और क्वेश्चन क्या है, हाउ फार वाज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ओ से ई कितना डिस्टेंस है, कितना दूर है, ये निकालना है। पहले एक काम करते हैं, ओ और ई को ज्वाइन कर लेते हैं। मैंने क्या किया, ओ और ई को ज्वाइन कर दिया। अब क्वेश्चन क्या है, ये ओ ई डिस्टेंस कैसे निकाला जाए, राइट। वी नीड टू फाइंड डिस्टेंस ओ ई हियर। करेंगे क्या, ध्यान से देखना जी। मैं इस डी ई को एक्सटेंड कर देता हूं, क्योंकि डी ई को एक्सटेंड करने से ना ये मेरी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। मैंने यह नाम लिख देता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल का नाम ओ एफ ई। ये आप डायग्राम में ध्यान से देख लीजिए, ओ एफ ई। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ओ ई डिस्टेंस निकल सकता है, प्रोवाइडेड मुझे ओ एफ पता होना चाहिए क्या है और ई एफ पता होना चाहिए क्या है। अब ओ एफ डिस्टेंस कितना होगा, आप डायग्राम को एनालाइज कीजिए। देखिए ए से बी तक हाइट कितनी है, 5। सी से डी तक हाइट कितनी है, 10। तो ये टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, 10 + 5 15। ये ओ एफ कितना होगा, 15। ये देखो ना, ये बी से सी तक तो हॉरिजॉन्टल ही है ना, हाइट में तो कोई डिफरेंस नहीं है। बी और सी दोनों की हाइट सेम है। अगर किसी को ना समझ आए तो मैं ये देखो ऐसे डॉटेड लाइन बना के दिखा देता हूं। अगर ये 5 है तो उसके सामने वाला ये भी 5 होगा। और ये ओ एफ और ये डी से लेकर ये नीचे तक, इसका कोई भी नाम पी दे दिया मान लो, डी पी, ये टोटल 15 है। तो आमने सामने 15 होगा।
राइट। और अब देखा जाए तो मेरे को अब क्या निकालना है, ये पूरी F से लेकर E तक डिस्टेंस पता होना चाहिए। मुझे तो DE पता है कितना 1 मीटर, लेकिन FD तो नहीं पता। FD कैसे निकलेगा? आप देखो, मैं इधर इसको भी एक्सटेंड कर देता हूं, ये देखिए, क्योंकि मेरे पास अगर आप गौर से देखोगे ना, ये O से लेकर A तक पूरी कितनी दे रखी है, 12। इसका मतलब ये भी सारी 12 ही होगी, जिसमें से 5 तो ऑलरेडी BC है, 5 प्लस कितना होना चाहिए, 7, तो ये 7 हो जाएगी। अगर ये 7 है तो इसके सामने वाली FD भी क्या होगी, 7 होगी। और ये पूरी FE कितनी हो जाएगी, 7 इधर 1 इधर, 7 प्लस 1 मैं ऊपर लिख देता हूं, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब अगर आप यहां से देखो तो आपकी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल निकल रही है। मैं एक छोटी सी अलग से डायग्राम बना देता हूं। ये मेरा O है, ये E है, ये F है। OF इज 15 मीटर, FE इज 8 मीटर। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर OE निकालना है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम में ये OE राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है। तो ये हाइपोटेन्यूज जो कि OE है, इसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड्स, दैट मीन्स OF स्क्वायर प्लस FE स्क्वायर। तो चलिए, OF कितना है 15, FE कितना है 8, तो 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। मैं एक बार ये W यहाँ से रफ कर रहा हूँ ताकि सीक्वेंस बन जाए। 8 स्क्वायर इज 64। आई थिंक यहाँ तक कैलकुलेशन समझ आ रही होगी। अब OE स्क्वायर 225 प्लस 69 कितना होता है, 289, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ से OE किसके इक्वल होगा, 289 का स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो, और 289 परफेक्ट स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर करके 289 आता है। दैट मीन्स OE डिस्टेंस कितना होगा, 17 मीटर। लास्ट में यूनिट्स जरूर लगाने हैं। OE कितना आ रहा है मेरा, 17 मीटर आ रहा है। तो आप एक बार, मैं साइड हो जाता हूं, आप पूरा क्वेश्चन इकट्ठा देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट जो आज हमने पढ़ा समझ आया होगा। डायरेक्शंस कैसे, किस तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है, कैसे मूवमेंट होती है, किस तरह से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।